नमस्कार, आधी आबादी बात नारी की में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ रश्मि और एक बार फिर हाजिर हूँ लेकर कुछ ऐसी खबरें, कुछ ऐसे पहलू और कुछ ऐसे मुद्दे जो जुड़े हैं हमारे देश की आधी आबादी यानी कि महिलाओं से। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की और जानते हैं कि आज क्या है खास। रूबरू होंगे आज के मुद्दे से, चर्चा करेंगे हमारे एक्सपर्ट से, जानेंगे क्या है मीडिया के क्षेत्र में करियर के विकल्प, देखेंगे किस तरह स्कूली लेवल पर बच्चे कर रहे हैं सेहत के प्रति जागरूक होने का प्रयास और देखेंगे अपैरल मैनेजमेंट के फील्ड में लड़कियों की प्रगति। आज बदलते लाइफस्टाइल और खान पान का सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है हमारी सेहत पर, जिसका खामियाजा हमें गंभीर बीमारियों के रूप में भी उठाना पड़ता है। ऐसे में स्कूली लेवल पर बच्चों को मैराथन के जरिए सेहत के प्रति जागरूक बनाया जा रहा है। आइए जानते हैं कैसे। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। मन में जीत और बुलंद हौसलों के साथ दौड़ रहे इन बच्चों का मकसद कोई खिताब पाना नहीं, बल्कि दुनिया को हेल्थ और फिटनेस के बारे में जागरूक करने का है। कुछ स्कूल्स द्वारा ऑर्गेनाइज की गई इस मिनी मैराथन में बच्चों ने दौड़ के जरिए जताया कि सभी चीजों के साथ साथ शरीर के लिए फिटनेस कितनी जरूरी है। साथ ही ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते खतरों और उनसे बचाव के तरीकों को भी इन स्टूडेंट्स ने अपनी थीम में रखा। पहले के बच्चों की तरह आज हम सुबह रोज दौड़ते नहीं हैं, पर हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। ये मैगी मैराथन है, बच्चों को ऑल राउंड डेवलपमेंट देना चाहते हैं, सिर्फ एकेडमिक्स में ही नहीं, स्पोर्ट्स में, आर्ट में, म्यूज़िक, डांस, सब चीज़ में। ये एक तो उनको शारीरिक तौर से और ज़्यादा फिट करने के लिए है, और दूसरा इसलिए भी क्योंकि आजकल हम लोग सिर्फ पढ़ाई में रह जाते हैं। ये भी है कि सबको एक साथ एकत्रित करने का एक और तरीका है। ये एक्टिविटीज़ सर हर तरीके से बच्चों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि फिज़िकल फिटनेस अब डे पे डे कम होती जा रही है। बच्चे या तो कंप्यूटर खेलते हैं या टीवी देखते हैं, ऐसे माहौल में उनको फिजिकल फिटनेस की तरफ लाना बहुत ज़रूरी है। इस मिनी मैराथन में 10,000 बच्चों ने हिस्सा लिया, जिनकी हौसला अफजाई के लिए कई नामी व्यक्तियों को बुलाया गया, जिन्होंने बच्चों को मोटिवेट तो किया ही, साथ ही उन्हें इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट और गुड हेल्थ के बारे में भी बताया। I would like to urge every child to be healthy, eat well, healthy food, not junk food, good food. Also, we make use of this event to spread education awareness for a better environment, global warming. We had a tree plantation. We asked the children, each one plant one. In that way, we promote a good environment amongst the children, because children is everything starts with the child. A child does something, the parents also learn. It's only not about the one's education, it's also about the one's childhood development, and so it's all based on this, and which includes our health also, health of each child. कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि सारे स्कूल सोचते हैं कि पढ़ाई करा लें, IITians निकाल लें, लेकिन हेल्थ उससे ज़्यादा ज़रूरी है, और वो एक सिर्फ एक्सरसाइज से बन सकती है। जितनी स्पोर्ट्स हैं, दीज आर वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डूइंग फिजिकल एक्सर्शन। स्वास्थ्य अगर लोगों का अच्छा होगा तो अपने आप ही एनवायरनमेंट जो है उससे अपने आप इम्प्रूव होगा ही, क्योंकि हेल्दी लोग हैं वही तो हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए सहयोग दे सकते हैं ना। पढ़ाई के साथ साथ इस तरह के इवेंट्स ना केवल बच्चों को रिलैक्सेशन देते हैं, बल्कि उनकी फिटनेस, हेल्थ और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी अहम भूमिका निभाते हैं। साथ ही उनमें छुपे टैलेंट को भी बाहर लाते हैं। आज का ये प्रोग्राम एक जो जीतेंगे उनके लिए तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस बूस्टिंग तो होगा ही, पर साथ में जिन्होंने भागा है उनके लिए भी टीम स्पिरिट उनकी बढ़ाने के लिए, और उन्हें ये सिखाने के लिए कि हमेशा जीतना ही सब कुछ नहीं होता। तो इस तरह उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला ये प्रोग्राम। I believe race like this will give them a foundation for any sporting activity. That's why schools are taking part. This will give them energy, stamina, enthusiasm to run and to practice, and they will be able to run for their life. Sport is becoming very attractive. Girls also have a lot of interest in sports.
nowadays you find more and more schools are taking part in sports. कि आजकल हम बच्चे बहुत जंक फूड और जिस तरह का लाइफस्टाइल हो गया है कि टीवी देखना, बैठे बैठे सब काम करना, तो एटलीस्ट स्कूल्स में अगर हम इस चीज़ को बढ़ावा दें तो बहुत फ़र्क पड़ता है। और इसमें आप मानेंगे नहीं, इस बार तो इतने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया कि जो बच्चे शायद दौड़ना नहीं भी चाहते थे या नहीं दौड़े, वो भी दौड़े इस बार। दौड़ के साथ साथ इन लड़कियों ने कल्चरल एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट किया, जिनमें इन्होंने बड़े ही सुंदर तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन दी, जो इनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काफी जरूरी भी है। आजकल के जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर अपने अंदर टीवी और इन सब में ज़्यादातर बिजी रहते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि बच्चे जो हैं बाहर आए, बाहर के इन्वायरमेंट में उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है भागना, दौड़ना और इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना। तो ये हम उसको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि हर बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करे। एवरी अपकमिंग डिजीज इन द ह्यूमन बीइंग, एवरीवन हैज़ टू बी फिट दिस टाइम, सो वी हैव लॉन्च दिस, डिस्कवर अ न्यू मैराथन, ऑर्गेनाइज अ मैराथन विद द मोटो ऑफ हेल्थ। आज की इस भागादौड़ी लाइफ में लोगों के पास अपनी हेल्थ का ध्यान रखने का भी समय नहीं है। ऐसे में समाज को एनवायरनमेंट और अपनी हेल्थ के बारे में जागरूक करने की बच्चों की ये मुहिम एक कारगर कदम साबित होगी, जो देश के विकास के साथ साथ उनके विकास के लिए भी जरूरी है। वंदे